तो आइए तो करते हैं अपन क्या, कक्षा 8 गणित अध्याय 2। एक चर वाले रैखिक समीकरण है अपने पास और क्या है, प्रश्न भी 2.2 है। क्या कहता है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। क्या करना है, ये समीकरण दिए थे उनको क्या करना है, हल करना है अपन को। तो कैसे करेंगे, तो चर अपन ने कल बता दिए थे कि चर क्या होते हैं और अचर क्या होता है। अब क्या करेंगे, आज सवाल करेंगे, जितने होंगे उतने सवाल करेंगे। ठीक है, एक एक सवाल लेते हैं और इनको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल लिया है अपन ने, क्या लिया है, ये देखो यहाँ पे x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/, क्या दिया है, 4 दिया है। तो क्या करेंगे अपन, देखो लिखेंगे हल, चर वाले एक तरफ करेंगे और अचर वाले एक तरफ करेंगे। तो चर क्या है, तो x/2 क्या है, चर है। इधर देखेंगे, इधर क्या है, x/3, तो ये भी क्या है, चर है। तो इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का x/3 हो जाएगा। अब इधर क्या बचेगा, बराबर इधर 1/, कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब इधर क्या बचा है, माइनस के 1/5 है, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 1/5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे, देखो अब इसका नीचे क्या है, 2 3 है और इधर क्या है, 4 5 है। तो इनका क्या करेंगे, अपन नीचे वालों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, चलो वो देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया है 2, 3 है, तो इसका एलसीएम लेते हैं, संख्या काटेंगे, किससे कटेगा, पहले 2 है तो 2 से काटेंगे, तो 2 है 2 और 3 नहीं कट रहा है, 3 ऐसे कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे 3 है तो 3 से काटेंगे तो 1 और कोना 3 का 3 1। तो इन दोनों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसे ही 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 4,5। तो यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 2,5, फिर 2 से काटेंगे तो 2 कम 2,5। अब 5 ऐसी संख्या है जो क्या कटती है, खुद ही संख्या से कटती है। जैसे 5 7 11 13 और 17 19, ये ऐसी संख्या जो खुद से ही कटती है। 5 है तो 5 से काटेंगे तो 1,1 आएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, 5 दूनी 10 और 10 दूनी कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएगा। तो इस तरह के अपन एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो ऐसे लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो किसका एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 एलसीएम आ गया। अब 2 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 कम 2 2 2 4 कितने 6, कितनी बार, 3 बार जाएगा। 3 बार गया तो 3 का गुणा कहाँ से करेंगे, या x से करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। इधर यहाँ पे देखो 3 का गुणा 3 का भाग लेंगे 6 में तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 2 का गुणा x से कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा बराबर। इधर 4 और 5 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4 5 20 क्या आएगा, 20 एलसीएम आएगा। और 4 से भाग देंगे तो 4 5 कितने हो जाएंगे, 20। कितनी बार जाएगा, 5। 5 का गुणा x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 और 5 20 कितनी बार जाएगा, 4। 4 का गुणा x से करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ऊपर कितना है, 3x और क्या है, 2x है। 3x और क्या है, 2x है। तो क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये 3x में से 2x कम करेंगे तो कितना बचेगा, x बचेगा। क्या बचेगा, x बचेगा।
और बट्ठे में क्या है अपने पास 6 है, ठीक है, बराबर 5 में से है 4 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और नीचे क्या जाएगा, 20 है तो 20 का 20 ही रहेगा। अब ये 6 है ना, तो क्या जाएगा, ऊपर गुणा करेगा, कहाँ पे करेगा, ऊपर गुणा करेगा, तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 6/20, क्योंकि अगर अपन इसका गुणा 20 से करेंगे फिर वापिस इसको नीचे लेके आएंगे तो ये अच्छा हो जाएगा। अब काटेंगे, किससे कट रहा है, क्या काट देते हैं 2 से, तो ये 3 आ जाएगा और नीचे कितना जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी क्या जाएगा, x का मान 3/10 आ जाएगा, क्या जाएगा, 3/10 आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, 3/10 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर अपने पास आया है 3/10, ठीक है, तो यही क्या आया है, अपना आंसर आया। अब जो दूसरा सवाल है अपने पास, दूसरे को सॉल्व करेंगे, लिखेंगे खाली, ठीक है, चर वाले एक तरफ और अचर वाले एक तरफ। तो यहाँ पे क्या, तीनों क्या है, चर, वो क्या है, तीनों एक तरफ है और अचर एक तरफ है। तो क्या करते हैं, तीनों का अपन क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो क्या है, 2, 4, 6, ये, तो इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 में 6, ठीक है। अब 2 से कटेगा तो 2 से काटेंगे, 1, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा तो 3 तो का 3 रहेगा। अब 3 को 3 से काटेंगे तो क्या आएगा, 1, 1 आ जाएगा। अब इन सबका गुणा करेंगे, 3 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 का गुणा इस 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। तो अपना एलसीएम कितना आएगा, 12 आ जाएगा, कितना जाएगा, 12। तो ये 12 क्या आ गया, अपना एलसीएम आ गया। और यहाँ पे देखो, अब ये क्या करना है कि 2 है ना, 2 से इसमें भाग देंगे और जितनी बार जाएगा ना उसका गुणा करेंगे। यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगी, 2 छंद बार, कितनी बार गया, 6 बार, तो 6 का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6n हो जाएगा, तो हो जाएगा 6n हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 से क्या करेंगे, 12 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 थी 12, कितनी बार गया, 3 बार गया। तो 3 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 3 का गुणा करेंगे तो 3 3 9 n हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, नीचे 6, तो 6 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, कितनी बार, 2 बार। और 2 का अपन क्या करेंगे, ऊपर गुणा कर देंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 n हो जाएगा, बराबर कितना है, 21 है, ठीक है। अब तो यहाँ पे देखो क्या है कि चर वाला घटता है उसे घटाएंगे और जो जोड़ना है उसको जोड़ेंगे। तो 6n और 9n क्या है, माइनस के 9n और प्लस के 6n, क्या ऐसे कर लेते हैं, ये 10n प्लस का है माइनस के 9n, तो 10 में से 9 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 1n बचेगा, ये 6n है, ठीक है। 10 में से 9n कम करेंगे तो क्या बचेगा, n बचेगा, वो भी किसका, प्लस का n बचेगा, ठीक है। और बट्टे में कितना है, 12 है, बराबर कितना है, 21 है। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, 6n और 1n कितना हो जाएगा, 7n हो जाएगा। ये 12 है ना, तो क्या करेगा, इससे गुणा करेगा, किससे, 21 से, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 21 इंटू 12 हो जाएगा। अब ये 7 क्या क्या होगा कि n बराबर, ये 21 इंटू 12 है और 7 का जाएगा नीचे, बट्टे में चला जाएगा। अब 7 से काटेंगे 21 को तो कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा। अब 3 आया, 3 को वहां 12 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, n बराबर 12 3 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 3 36 हो जाएगा। तो अपना n का मान कितना जाएगा, 36 आ जाएगा, क्या जाएगा,
36 आ जाएगा। अपना n का मान कितना आ गया? 36 आ गया। ठीक है, अब 36 आ गया तो ये कौन सा हो गया? अपना दूसरा सवाल हो गया। अब इसका अगला देखेंगे कौन सा? तीसरा वाला। तीसरा सवाल क्या है, इसको सॉल्व करेंगे। देखो तीसरा है अपने पास, क्या है तीसरा? क्या दिया है? x प्लस के 7 और माइनस 8x बट्टे में दिया है 3 और बराबर 17/6 और माइनस में दिया है 5x बट्टे में 2 दिया है। क्या दिया है? 2 दिया है। तो इसको सोल्व करना है। कैसे करेंगे? तो 4 एक तरफ कर लेंगे और अक्षर क्या एक तरफ कर लेंगे और सोल्व करेंगे इसको। तो लिखेंगे हल क्या है? चर ये है, एक्स चर है, ये प्लस का साथ है तो इसको इधर लेके चलेंगे। ये माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 8x बटे 3। ठीक है, अब इधर क्या है? 5x बटे 2 है, माइनस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का 5x बटे 2 हो जाएगा बराबर ये कितना है? 17/6 है और ये क्या है? प्लस का 7 है। तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 7 हो जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब इनका इसके नीचे क्या छिपा रहता है? एक छिपा रहता है। क्या छिपा रहता है? एक। तो अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? एलसीएम पहले में लिया था अपन ने, 3 और 2 का लिया था, कितना आया था? 6 आया था। कितना? 6 आया था। ठीक है, तो 6 अपना क्या आ गया? एलसीएम। एक है तो एक से 6 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। 6 का क्या करेंगे? गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 6x हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना है? 3 है तो 3 से भाग देंगे 6 में तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो 2 का गुणा कर देंगे यहाँ पे तो माइनस ये कितना है? 8 है तो 8 दूनी कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या है? 2 है तो 2 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। कितनी बार? 3 बार। 3 का क्या करेंगे? इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 गुणे 3 होगा तो 5 3 15x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 3 15x। अब इधर देखेंगे बराबर में तो इसके नीचे भी क्या है? एक छिपा रहता है तो एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। तो यहाँ पे देखो 6 से 6 कटेगा तो कितने बचेगा? 17। 6 से 6 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। अब एक का गुणा अपन करेंगे 17 से तो एक का गुणा 17 में करेंगे तो क्या आएगा? 17 ये होगा। अब यहाँ पे एक है, एक खा भाग देंगे 6 में तो कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। तो 6 का गुणा करेंगे 7 से तो माइनस से तो माइनस लगाएंगे, 7 6 में कितने हो जाएंगे? 42 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये 6 है और ये 6, अपन चाहे तो दोनों को क्या काट सकते हैं। जैसे 6 का गुणा इधर करेंगे 6 का करेंगे तो दोनों क्या है? बराबर है। तो इसको यहाँ भी काट सकते हैं। चलो आगे काट देंगे। अब क्या है? इसको जोड़ेंगे तो जो जोड़ रहा है उसको जोड़ेंगे, जो घटा है उसको क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 6x प्लस का और 16x माइनस का तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे ये 15 है और ये 16 है तो ये क्या हो जाएगा? 6x। ठीक है, 15 माइनस 16 में से 15x कम करेंगे तो कितना कितनी x बचेगी? क्या बचेगी? x बचेगी, वो भी क्या? माइनस की, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है? माइनस की। तो माइनस की क्या बचेगी? x बचेगा। क्या बचेगा? माइनस का x बचेगा और बट्टे में कितना है? 6 है बराबर ये 42 है। 42 में से 17 कम करेंगे तो कितना बचेगा?
घटा दोगे यहाँ पे 42 और माइनस के करेंगे 17। तो 12 में से 7 कम करते हैं तो कितना बचता है? 5 बचता है। कितना बचता है? 5। 5 से भाई 2 हो गया, तो 4 में से 2 कम करेंगे तो कितना बचेगा? 25 बचेगा। कितना बचेगा? 25। तो 25 बचेगा किसका? माइनस का 25 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है? माइनस की है। ठीक है, बचे में कितना है? 6। तो 6 का 6 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो, ये क्या है? 6x और माइनस की x, यानी कि 6x में से एक x कम करेंगे तो कितना बचेगा? 5x बचेगा। ठीक है, 5x बचेगा। और ये 6 इधर चला जाएगा तो ये क्या है? इसके साथ गुणा करेगा। इसके साथ, इसके साथ क्या करेगा? गुणा करेगा। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस के 25 इंटू 6 और बचेंगे क्या है? 6। अब 6 से 6 को कट जाएगा, बचेगा क्या अपने पास? 5x बराबर माइनस के कितना बचेगा? 25 बचेगा। क्या बचेगा? माइनस के 25 बचेगा। अब यहाँ पे देखो, x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के 25 बटे ये 5 है ना, इसके नीचे आएगा। 5 से बांटेंगे तो कितना आ जाएगा? बचा 25। और माइनस के कितना हो जाएगा? 5 बचा। तो जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा। तो x का मान क्या जाएगा अपना? माइनस के कितना जाएगा? माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा? अपना तीसरा वाला। अगला देखेंगे इसका चौथा वाला सवाल। क्या है चौथा वाला सवाल? चौथा वाला दिया है कि x माइनस 5 बटे 3 बराबर x माइनस के 3 और बटे में दिया है 5। इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको सॉल्व। देखो क्या करेंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे तो इसका गुणा इधर कर देंगे। पहले लिखेंगे हाई, करो 5 का गुणा इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5x हो जाएगा। 5x से किया है, अब 5 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। वो भी किसके? माइनस के 25 हो जाएंगे बराबर 3 का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। और 3 से करेंगे तो माइनस के 9 हो जाएगा। फिर आते हैं माइनस के 9। 3 का कितना होता है? 9 हो जाएगा। अब देखो, जो चर है ना उसको एक तरफ करेंगे, अचर है ना उसको एक तरफ करेंगे। तो चर वाले क्या है अपने पास? 5x है और ये क्या है? 3x है। तो इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस की क्या हो जाएगी? 3x हो जाएगा। अब इधर बचा क्या है? बराबर के इधर तो माइनस का 9 बचा है। क्या बचा है? माइनस का 9। और ये माइनस के 25 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस का 25 हो जाएगा। अब 5x में से 3x कम करेंगे तो कितना बचेगा? 2x बचेगा। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा? 25 में से 9 कम करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 25 में से 9 कम करेंगे तो अगर 10 कम करते तो कितना आता है? 15। 9 कम करेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। क्या आएगा? 16 आ जाएगा। अब ये x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 16 बटे 2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो x का मान कितना जाएगा अपना? x का मान आ जाएगा 8। कितना जाएगा x का मान? 8 आ जाएगा। तो x का मान कितना जाएगा? 8। तो ये हो गया अपना क्या सा 4 नंबर का सवाल हो गया। अब अगला देखेंगे इसका, इसको सॉल्व कर देते हैं तीसरा वाले को। देखो 4 हो गया, 5 बताएंगे।
पांचवा सवाल है 3t माइनस का 2 और बट्टे में दिया है 4, माइनस लगा है 2t प्लस के 3 और बट्टे में दिया है 3 बराबर, इधर क्या दिया है 2/3 और माइनस का क्या दिया है t दिया है, क्या दिया है t दिया है। तो इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, चर वाले एक तरफ कर लेंगे, अचर वाले पहले एक तरफ कर लेंगे। तो क्या है, लिखेंगे हल, ठीक है, क्या है 3t माइनस के 2 और बट्टे में कितना है 4 है, ये क्या है माइनस 2t प्लस के 3 और बट्टे में कितना है 3 है। अब t इधर क्या है सिंगल है, इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का t हो जाएगा बराबर, इधर क्या बचेगा 2/3 बचेगा, क्या बचेगा 2/3 बचेगा। तो इसके नीचे क्या है छिपा रहता है, अपन ने पहले एलसीएम लिया था 4 और 3 का, कितना आया था 2 4 3 का लिया था तो कितना आया था 12, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा, कितना आएगा 12 एलसीएम आ जाएगा। अब भाग देंगे 4 से तो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, तो 3 इंटू हो जाएगा 3t माइनस के 2, ठीक है, इधर 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 4 इंटू क्या हो जाएगा, कोष्टक के अंदर है 2, कोष्टक लगा देते हैं तो 2t प्लस के 3, ठीक है, तो ये हो गया। अब एक से 12 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 12 बार ही जाएगा, तो 12 बार जाएगा तो 12 आएगा, तो 12 का गुणा किससे करेंगे t से करेंगे, तो क्या हो जाएगा 12t हो जाएगा, तो प्लस 12t हो जाएगा बराबर, इधर क्या है 2/3 है, तो ऐसा कैसे है। अब गुणा कर देते हैं, 3 का गुणा 3t से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9t हो जाएगा, 3 का गुणा अगर 2 से करेंगे माइनस 2 से तो क्या होगा 3 दूनी 6, वो भी किसके माइनस के 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। आगे चलते हैं माइनस का 4, इससे गुणा करेगा 2t से तो क्या होगा माइनस का हो जाएगा 4 दूनी 8t हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 8t हो जाएगा। अब तो 4 का गुणा 3 से करेंगे, माइनस का है 4 प्लस के 3 से करेंगे तो 4t 12, क्या हो जाएगा माइनस के 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्लस अपने पास 12t है तो 12t रहेगा और बट्टे में कितना है 12 है तो 12 रहेगा बराबर, इधर कितना है 2/3 है, ठीक है। अब जो घटेगा उसको हटाएंगे, जो जुड़ेगा उसको जोड़ेंगे, तो 9t और माइनस के 8 है, माइनस प्लस के 9t है, ठीक है, क्या है और माइनस का क्या है 8t है, ठीक है, और इधर क्या है प्लस की 12t है, तो चलो रहने, इसमें से 9t में से 8t घटाएंगे तो कितना बचेगा 1t बचेगा, क्या बचेगा 1t बचेगा, ठीक है 1t बच गया। अब ये क्या है 12t है, 12t है तो 12t में 1t जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13t हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13t हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 13t हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 6 ये है 12 ये है, माइनस माइनस के है दोनों, तो ये जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये 6 और 12 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ये माइनस के क्या हो जाएंगे 18 हो जाएंगे, और नीचे बट्टे में क्या है 12 है, ठीक है। अब इधर क्या है 2/3 है, यहाँ पे क्या है 2/3 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो
कि अपन ऐसे भी गुणा भी कर सकते हैं। चलो गुणा कर देते हैं। 3 का गुणा इधर कर देंगे, 12 का गुणा इधर कर देंगे। तो 3 का करेंगे 13 टी कितनी हो जाएगी, 39 टी, और 18 में 18, 18 छत्ती 18 54, तो माइनस के 54 हो जाएंगे बराबर। जब 12 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब ये क्या है, 39 टी 54 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 54 हो जाएगा। ये 24 प्लस के 54 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा, और 5 और 2 कितना 7 हो जाएगा बराबर। इधर कितना है, 39 टी, 39 टी। अब टी बराबर क्या हो जाएगा, 78/39। तो अब क्या होगा, 33 से 53, 78। तो ये आ जाएगा अपने पास कितना, 39 तुम्हें कितने, 2 बार में कट जाएगा। 2 बार में किस कटेगा, जैसे 39 इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा, 18 में 3 2 6 1 7 यानी 78 आएगा। 39 का गुणा अपन 2 बार करेंगे तो कितना आएगा, 78 आएगा। ठीक है, तो भाग देंगे तो टी बराबर क्या हो जाएगा अपना, 2 आ जाएगा। अपने पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना कौन सा, 5वां सवाल कंप्लीट हो गया। तो इसका 6ठा वाला सवाल देखते हैं। पहले क्या करते हैं, इसको साफ कर देते हैं। चौथे वाले को क्या साफ कर देते हैं। ठीक है, चलो ये चौथा वाला साफ कर दिया। सवाल लिखते हैं, क्या है, 5वां हो गया, 6ठा लिखेंगे। 6ठा सवाल है अपने पास, m माइनस 1 बटे में 2 दिया है बराबर 1 माइनस m माइनस के 2 और बटे में 3 दिया है। ये अपन को कौन सा 6ठा वाला सवाल दिया है, तो इसको सॉल्व करके बताना है। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको। देखो, चर और अक्षर को अपन एक तरफ कर लेते हैं, तो लिखेंगे क्या, अपन ये वाले कर लेते हैं, लिखेंगे हल। ठीक है, m तो m है यहाँ पे, माइनस ये क्या है, m माइनस 1 और बच्चे में 2। ये वाले इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो हो जाएगा प्लस का m माइनस 2 बच्चे में 3 बराबर क्या है, 1 है। m के नीचे पीछे का रहता है, 1 चिपा रहता है। 2 3 का अपन ने कई बार एलसीएम ले चुके हैं, तो कितना आएगा, 6 आएगा एलसीएम। ठीक है, कितना जाएगा, 6 आ जाएगा। 1 से 6 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 6 का गुणा कर देंगे तो 6m हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ ये माइनस है यहाँ। ठीक है, ये क्या है, 2 है, 2 से 6 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू ए क्या है, m माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये कितना है, 3 है, तो 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बार 3 2 आ जाएगा तो 2 हो जा करेंगे, प्लस 2 इंटू m माइनस के 2। ठीक है, और बराबर में क्या है, 1 है। ठीक है, अब देखो ये क्या है अपने पास, 6m है, माइनस इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा, माइनस के 3m हो जाएगा। 3 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 का माइनस 3 का गुणा माइनस 1 से करेंगे तो कितना होगा, प्लस का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 को गुणा m से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा, और माइनस 2 से करेंगे तो माइनस के 4 हो जाएगा बराबर। ये 6 है ना, 6 को गुणा 1 से करेंगे, इससे
एक से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ पे। अब जो जोड़ता है उसको जोड़ेंगे, जो घटता है उसको घटाएंगे। 6m और 2m कितने हो जाएंगे, 8m हो जाएगा, 8m हो जाएगी। अब 8 6m और 2m कितने होंगे, 8m हो जाएंगे। अब 8m में से 3m कम करेंगे तो कितना बचेगा, 5m बचेगा। कितना बचेगा, 5m बचेगा। अब वो बिना वाला क्या है, ये है और ये -4 है। क्या है, -4 और प्लस का है। तो -4 में से हेड कम करेंगे तो कितना बचेगा, -3 बचेगा। -3 बचेगा तो इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो -3 इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा +3, 6 और माइनस का जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो ये 5 है, m बराबर ये हो जाएगा 6×3 = 9 और m बराबर हो जाएगा क्या, 9/5। यही क्या जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा, यही अपना आंसर आ जाएगा। अब ये क्या होता है कि अपन ने 6 सवाल सॉल्व कर लिए इसको। अब वो मतलब में 4 सवाल है वो क्या है, थोड़े बड़े बड़े हैं तो उनको करेंगे, ठीक है। और करना ये इसी रूप से है। तो पहले क्या, इसको साफ कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। ये भी हो गया और इसको भी कर देते हैं साफ अपन। सवाल लिखते हैं अगला, कौन सा, 7वां। 7वां सवाल दिया है 3 को कोष्टक के अंदर है t-3 बराबर 5 और 2t प्लस का 1। ये सवाल दिया है अपन को। तो अब क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे कि पहले इसमें क्या करेंगे, अपन गुणा करेंगे। क्या करेंगे, सब में गुणा करेंगे और जो फिर चर और अचर आएगा उनको क्या एक तरफ कर देंगे, ठीक है। तो गुणा करते हैं, 3 का गुणा 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे हल 3 का गुणा 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 और 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, वो भी किसके, -9। अब इधर देखेंगे 5 का गुणा 2t से करेंगे तो कितना आएगा, 2 से 5 लो, 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, टी बाद में लगा देंगे तो 5 दूनी 10 और टी हो। अब 5 का गुणा अपन हेक्स से करेंगे तो कितना आएगा, 5 का गुणा हेक्स से करेंगे तो 5 ही आएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। अब ये 3t है, इधर क्या है, प्लस की 10t है, तो इनको क्या पक्षांतर करके इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, -10t हो जाएगा, -10t हो जाएगा बराबर ये क्या बचेगा, इधर 5 और ये -9 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा। अब -10 से 3 में से 3t कम करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का बचेगा 7t बचेगा बराबर, इधर क्या हो जाएगा, 9 और 5 कितने हो जाएंगे, 14। कितने हो जाएंगे, 14। अब ये 7 क्या इसके नीचे जाएगा, 14 के नीचे जाएगा 7, वो भी क्या माइनस का काटेंगे तो कितना आएगा, t बराबर आ जाएगा -7×14। क्या जाएगा, t बराबर आ जाएगा -2। क्या जाएगा, -2। तो ये हो गया अपना कौन सा, 7वां सवाल। अब करते हैं इसका 8वां वाला सवाल। 8वां और भी बड़ा दिया है इसका, तो पहले हाँ चलो यहाँ पे कर लेते हैं 8वां। लिखते हैं 8वां, क्या दिया है, 8वां 15
कोष्टक के अंदर बाय माइनस के 4 माइनस के 2 और कोष्टक के अंदर बाय माइनस का 9 दिया है और प्लस 5 बाय प्लस का 6 दिया है और बराबर में दिया है क्या 0 दिया है। क्या दिया है 0। तो ये है अपने पास कौन सा 8वां सवाल है। तो इसको भी क्या बिल्कुल सरल तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं। क्या करते हैं सबने गुणा करते हैं। तो लिखेंगे हाई गुणा करेंगे 15 का गुणा बाय से करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 बाय हो जाएगा। ठीक है। अब 15 का गुणा 4 से करेंगे तो क्या होगा 15 की 45 15 चौके कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। 15 चौके कितने 60। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे चलेंगे -2 है। यहाँ पे क्या है माइनस का 2 है। तो -2 से 2 बाय में गुणा करेंगे तो क्या होगा माइनस के 2 बाय हो जाएगा। -2 से -9 में गुणा करेंगे तो क्या होगा चलो 2 का गुणा 9 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 9 दूनी 18 प्लस में क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्लस है 5 का गुणा बाय से करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 बाय हो जाएगा। प्लस है 5 का गुणा 6 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 6 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 6 30 हो जाएगी। बराबर में क्या है 0 है। अब यहाँ पे देखते हैं 15 बाय -2 बाय और 5 बाय इन सभी को जो जोड़ेगी उसको जोड़ेंगे जो बटेगी उसको घटाएंगे। अब 15 बाय है 15 बाय ये है 5 बाय ये है प्लस क्या है 15 और 5 बाय ये है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 15 और 5 30 हो जाएगा। 20 होगा 20 में से अगर 2 बाय कम करेंगे तो कितना बचेगा 18 बाय बचेगी। कितनी बचेगी 18 बाय बचेगी। ठीक है। ये क्या हो जाएगी 18 बाय बचेगी। अब यहाँ पे देखो ये क्या है 60 है ये 18 है ये 30 है। ऐसे यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस के 60 है और प्लस के कितने हैं 18 है और प्लस के 30 है। तो ऐसे करते हैं ना इन दोनों को पहले जोड़ देते हैं। ठीक है 8 और 4 कितने 48 हो गए। अब 60 में से 48 कम करेंगे तो कितना होगा 2 और 6 में से 8 10 में से अपन ने 8 कम किया 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 6 12 कितना बचेगा 12 बचेगा। तो 12 किसका बचेगा माइनस का बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है माइनस की है। तो क्या बचेगा माइनस का 12। ठीक है। तो ये बचेगा माइनस का 12 बराबर 0। अब 12 इधर चला जाएगा तो 18 बाय बराबर ये माइनस के बाद जाके क्या हो जाएगा प्लस के 12 हो जाएगा। तो बाय बराबर क्या हो जाएगा 12/18। किससे काटे क्यों दोनों कट जाए 2 से भी कट जाएगा 3 से भी कट जाएगा 6 से काट देते हैं 6 दूनी 12 6 3 18 यानी अपनी बाय बराबर क्या आ जाएगा 2/3 आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा 2/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया कौन सा अपना 8वां सवाल हो गया है। अब करेंगे 9वां सवाल। तो चलो करते हैं 9वां। इसको आ जाएगा कि 9वां सवाल नहीं आएगा बहुत बड़ा है तो पे इसको भी क्या करते हैं साफ कर देते हैं। ठीक है। क्या उसका थोड़ा लंबा है। 9वां सवाल थोड़ा लंबा है
तो इसको भी क्या करते हैं, साफ कर देते हैं। ठीक है, पहले सवाल लिखते हैं क्या कहता है। देखो, नवा सवाल दिया है अपने को कि 3 कोष्टक के अंदर ही 5 जेड माइनस का 7। ठीक है, कोष्टक बंद है, माइनस 2 कोष्टक के 9 जेड माइनस का 11 दिया है, फिर दिया है बराबर, और 4 8 जेड माइनस की 13 और माइनस का दिया है कितना, 17, कितना दिया है, 17। ठीक है, तो ये सवाल दिया है, तो इसको करेंगे सॉल्व बिल्कुल आराम से। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले क्या करेंगे अपन, हमने गुणा करेंगे, जिसके बाद में चर अलग जोड़ेंगे और अक्षर अलग जोड़ेंगे। ठीक है, 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 5 15। पहले लिखेंगे हल, क्या हो जाएगा, 3 5 15 जेड हो जाएगा, और ये 7 से गुणा करेंगे तो 7 के माइनस के 21 हो जाएगा। अब -2 से 9 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 9 दूनी 18, तो माइनस 9 दूनी 18 जेड हो जाएगा। -2 से 11 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 22 होगा, और माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस के 22 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर है तो बराबर लगाएंगे, 4 का गुणा 8 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 चौके 32 जेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 32 जेड हो जाएगा। अब 4 का गुणा 13 से करेंगे तो क्या होगा, 13 दूनी 26, 13 से 33 कितने हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे, 13 चौके कितने होंगे, 52 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, माइनस के 52 हो जाएगी, और ये क्या है, माइनस के 17 है, क्या है, माइनस के 17 है। तो पहले क्या करते हैं, इधर को जोड़ लेते हैं, क्या है क्या नहीं, तो 15 जेड और 18 जेड, यानी 18 क्या है, माइनस का है, और 15 क्या है, प्लस का है। तो क्या होगा, घटाएंगे तो क्या होगा, 18 में से 15 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 3 जेड बचेगा। अब यहाँ पे देखो, 21 क्या है, माइनस का है, और 22 क्या है, प्लस का है। तो 22 में से 21 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, वो भी क्या, प्लस का। अब बराबर, यहाँ पे देखो ये क्या है, 32 जेड है। ठीक है, तो 32 जेड, ठीक है, क्या है, 32 जेड। ये 52 क्या है, माइनस का है, प्लस माइनस का 17 है, तो जोड़ देते हैं, तो 52 प्लस 17, तो ये क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, 5 और 1 6, 1 7, कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 74 हो जाएगा। 74 क्या होगा यहाँ पे, 3 4 5 यहाँ पे कुछ गलत किया है क्या करने, यानी देखो ये होगा कितना, 69, हाँ 17। चलो देखते हैं इसको, अपने लिखने में गलत तो नहीं कर दिया सवाल को। अरे यार, जोड़ गलत कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, 52 है, क्या है, 52 जोड़ेंगे ना अपन, 57 जोड़ा, 52 आएगा, 57 जोड़ा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 7 और 2 के 7, और 2 कितना होगा, 9 होगा, 5 और 1 6 होगा, तो कितना आएगा, ये 6 9 यानी 1 कम 70 हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, माइनस का गुणोत्तर है, कितना हो जाएगा, गुणोत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 3 जेड क्या है, माइनस का है, यहाँ पे क्या है,
माइनस का है, माइनस के आराम से कम किया था ना करने पर, तो माइनस के 3z, और इधर लेके आएंगे अपन 32z, तो वो प्लस के इधर आप क्या हो जाएंगे माइनस के 32z बराबर, ये कितना है गुणोत्तर क्या है माइनस का है, और एक प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का एक हो जाएगा, ये 3 और 32 कितने हो जाएंगे 35 जेड हो जाएगा, वो भी क्या माइनस बराबर, एक गुणोत्तर और एक कितने हो जाएंगे 70 हो जाएंगे, वो भी माइनस के 70, तो जेड बराबर हो जाएगा अपने पास माइनस के 70 बटे माइनस के 35। अब काटेंगे 35 से भाग देते हैं 70 में, तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, कितनी बार 2 बार जाएगा, 35 दूनी कितने हो जाएंगे 70, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो जेड बराबर आ जाएगा अपने पास कितना 2 आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना कौन सा नवा वाला सवाल कंप्लीट हो गया है। अब बच रहा है इसका लास्ट और आखिरी सवाल, तो उसको करेंगे अपन बिल्कुल आसानी से। ठीक है, तो चलो लिखते हैं, पहले क्या करते हैं इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, चलो देखो अगला सवाल 10वां, क्या दिया है 0.25 कोष्टक के अंदर है 4f माइनस 3, ठीक है, बराबर जब दिया है 0.05 और कोष्टक के अंदर है 10f माइनस के 9। ठीक है, तो ये सवाल दिया, मैंने इनमें क्या किया है पॉइंट में उनको सवाल दिया है, तो उसको क्या करना है सोल्व करना है। तो पॉइंट वाला गुणा कैसे करेंगे, जैसे 25 है, 0.25 से 4 से गुणा करना है, तो यहाँ पे करके देखेंगे अपन कितना है 0.25, किससे करना है 4 से गुणा, तो 4 से करेंगे तो क्या होगा 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, और हासिल का कितना 10, ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब दशमलव कहाँ पे है, एक दोन के बाद है तो दोनों के बाद लगाएंगे, एक के अगर पॉइंट के बाद जीरो रहता है तो इसका क्या होता है कोई मतलब लगाओ या नहीं लगाओ बात एक रहती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक आ जाएगा, 0.25 को 4 एक से करेंगे तो कितना हो जाएगा एक आएगा, तो एक अपन लिखेंगे नहीं, तो खाली क्या लिखेंगे अपन एफ ही लिखेंगे यहाँ पे। अब माइनस है तो 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखो 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5 3 15, 5 3 15 और 3 दूनी 6 1 7, और ये हो गया, यानी अब क्या है 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 1 2, यहाँ पे 0 लगा के अपन 0.75 लिख देंगे, तो 0 क्या हो जाएगा माइनस के 0.75। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है 0.05, 10 और -9 से गुणा करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं, इसको साफ कर देते हैं, 0.05 इंटू करना है किससे 10 से, तो 0 से करेंगे तो 0 0 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे 1 से करेंगे तो 5 0 0। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या कहता है जोड़ेंगे तो 0 5 0 0, क्या कहता है कि 2 अंक के बाद में दशमलव है, यानी 1 और 2 यहाँ पे लगाएंगे,
तो इसको क्या हो जाएगा, ये इसको जीरो का कोई भी गुण नहीं रहता है, तो क्या डाल देंगे यहाँ पे, चलो ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, जीरो जीरो पॉइंट, जीरो पॉइंट लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जीरो पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 एफ हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या है माइनस, तो 5 का गुणा 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख करते हैं 0.0, 5 से करेंगे तो 9 पॉइंट कितने 45 हो जाएगा, 0 पॉइंट ये है। तो दोनों की बात है तो दोनों की बात 0 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 0.45 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.45 हो जाएगा, ठीक है। तो जो जोड़ने वाला है उसको जोड़ेंगे, जो घटाने वाला है उसको घटाएंगे। तो एफ है अपने पास बराबर, इधर से लेके आएंगे एफ, तो ये क्या हो जाएगी माइनस के 0.5 एफ हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 एफ हो जाएगा। अब इधर क्या है, इधर क्या है माइनस 0.45, अब इधर जाएगा माइनस का 0.75 जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 0.75 क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो एफ है और 0.5 है तो घटाना है, तो क्या करेंगे देखो यहाँ पे लिखेंगे, एक पॉइंट लगाएंगे, 2 जीरो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 है ना, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे पॉइंट के, मतलब 0 पॉइंट है तो 5 0 अपन लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब घटाएंगे तो क्या आएगा अपने पास, यही आएगा 0, 5 में से 5 और 1 में से 0, यानी 0.50 आ जाएगा, कितना जाएगा 0.50 आ जाएगा। यहाँ पे अपन ने किया था ना पहले कि 0.25 से अपन ने किसमें गुणा किया था, 4, तो कितना आया था 1.00 आया था, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये कितना हो गया अपने यहाँ पे 0.50 एफ हो गया, ठीक है बराबर। इधर देखो 75 में से 45 कम करेंगे तो क्या होगा, 0.75 में से 0.45 कम करेंगे तो कितना आएगा 0, और 7 में से 4 कम करेंगे तो 3 पॉइंट और 0 के बीच में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0 पॉइंट कितना आएगा 30 आएगा। अब ये नीचे जाएगा, कहाँ पे नीचे जाएगा, कहाँ पे जाएगा नीचे, तो यहाँ पे देखो अगर अपन ये 0 लगा रहे हैं तो इसका क्या रहता है, तो मतलब नहीं रहता, अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे कितना है 30 है, क्या है 0.30 है, तो ये कहा एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा 0.30 और बटन में क्या जाएगा 0.5 जाएगा। अब ये क्या ये है ना यहाँ पे, तो 0.5 से काटेंगे तो 6 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 6 बार, तो ये पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे, तो एफ बराबर हो जाएगा अपना 0.6, कितना आ जाएगा 0.6 अपना क्या आंसर आ जाए, ठीक है। तो लाइट भी कट गई और ये अपना आखिरी सवाल भी हो गया, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।